पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सांग ली ने ली हान को इल्यूजन वर्ल्ड में ट्रैप कर लिया था। इल्यूजन वर्ल्ड में उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आ रही थी। उसके मरते ही सेकंड लेवल स्टार्ट हो जाता है। उस इल्यूजन वर्ल्ड में ली हान अपने डिवाइन रैम की पावर को भी यूज नहीं कर पा रहा था, पर तभी उसे पता लग जाता है कि इस वर्ल्ड को कैसे कंट्रोल करना है और अब वो सभी लेवल्स को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लग जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जैसे ही ली हान को इस बार नेक्स्ट लेवल में होश आता है तो वो फिर से बच्चा बन गया था और उसके सामने उसकी सिस्टर मौजूद थी, जो उसे जगाते हुए कह रही थी कि भैया जल्दी यहाँ से निकलो वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। आँख खुलने पर ली हान को नजर आता है कि वो 7 इमॉर्टल्स फिर से उसे घेर कर खड़े हैं और वो अपनी सिस्टर के साथ उसी क्लिफ पर मौजूद है। वो 7 इमॉर्टल्स फिर से इनके ऊपर अटैक थ्रो करने वाले थे, लेकिन इस बार इनके अटैक का पैटर्न बहुत ज्यादा डिफरेंट था। उनका लीडर अपनी पावर की हेल्प से याओ को कंट्रोल कर लेता है, जो पीछे से ली हान पर स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। ली हान को मारने के बाद वो खुद भी अनकॉन्शियस हो गई थी। ये देखने के बाद उस लीडर को तो लग रहा था कि वो जीत गया, इसलिए वो नीचे आकर ली हान को चेक करने वाला था, लेकिन ली हान उसे पहचान जाता है। सांग ज़ेन कहते हुए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था और फिर वो 2 ही स्लैश में बड़े स्वैग के साथ उसका नामो निशान मिटा देता है। ली हान की सोल अब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गई थी। वो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा था। ये देखने के बाद बाकी मॉर्टल सोचते हैं कि ये एक मरने वाला लड़का आखिर हम लोगों को कैसे मार सकता है। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये छोटा सा लड़का हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हमने बड़े बड़े महारथियों को मार डाला है, इसलिए बिना अपनी रेपुटेशन की परवाह किए इसे जान से मार देते हैं। ये बोलने के बाद वो इमॉर्टल आगे बढ़ते हुए अपनी किलिंग स्वॉर्ड का यूज कर रहा था। उसकी किलिंग स्वॉर्ड हमारे ली हान के पास पहुंच पाती उससे पहले ही वो शील्ड बनाकर उसे ब्लॉक कर लेता है। ली हान तो काफी गुस्से में कह रहा था कि ये दूसरे नंबर का है, इसे ढूंढने में तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। उस बंदे को यकीन नहीं होता कि ये छोटा सा बच्चा उसके अटैक को ब्लॉक कर चुका है, पर इधर ली हान ने तो उसे दूसरा झटका देने की तैयारी कर ली थी। वो उसी के स्वॉर्ड को घुमाकर उसी की तरफ रिवर्स कर चुका था, जिससे उसका फेंका हुआ अटैक उसी की छाती के आर पार हो जाता है। वो बंदा तो मरते हुए कह रहा था कि क्या मेरे लॉर्ड ने मुझसे झूठ बोला कि ये स्वॉर्ड सामने वाले को मार कर ही वापस आएगी। ली हान तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आते हुए कह रहा था कि बच्चे, उसने तुमसे झूठ नहीं कहा था, बल्कि तुम्हें उस स्वॉर्ड को अवॉइड करना चाहिए था। ली हान की ओरिजिनल फॉर्म को देखने के बाद तो बाहर से सांगली को काफी जोर का झटका लगता है। वो तो जिया से पूछ रहा था कि मास्टर ने मुझसे झूठ बोला, आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होता जा रहा है। यहाँ जिया उसे बताती है कि क्या तुमने उसके हाथ पे बने हुए पैटर्न को नोटिस किया? नहीं ना, मैं बताती हूँ। लगता है हेलेनियन तुम्हें बताना भूल गया। आप जिसको इल्यूजन वर्ल्ड में ट्रैप करते हैं वो अगर अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू करके इंक्रीज करता रहा ना तो उसकी सोल बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और तुमने देखा ना ली हान ने तुम्हारी आंखों के सामने कितने लेवल क्रॉस कर लिए। ये सुनकर तो सांगली और ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मास्टर ने मुझसे कहा था कि वो बंदा जो रूथलेस हो और डिजायरलेस हो सिर्फ वही ब्रेक थ्रू कर सकता है। ली हान की डिजायर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो कभी इसके लेवल को इंक्रीज नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा कर भी सकता है तो मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। ये बोलने के बाद वो अपनी डिमोनिक एनर्जी और भी हैवी अमाउंट में ट्रांसफर करने लगा था, जिससे अब उसका इल्यूजन पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ हमें मास्टर ये फैंग के मास्टर को दिखाते हैं, जो धर्मा डिस्क का यूज करते हुए ली हान पर अटैक थ्रो करने वाला था, पर उसके अपने अटैक को प्रिपेयर करने से पहले ही ली हान एक जबरदस्त अटैक करता है, जिससे वो सभी एक साथ काफी दूर जाकर गिरते हैं। ली हान की लैंडिंग काफी ज्यादा औसम थी। वो कहता है कि तुम लोगों को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, आज बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है और वो मैं लेकर आऊंगा। ये शिंग नाम का एल्डर अभी भी हार नहीं मानता। वो तेजी से स्वॉर्ड लेकर ली हान पर अटैक बरसा देता है, पर ली हान से लड़ना इतना भी आसान थोड़ी ना है। वो अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कह रहा था, हेलेनियन ने मेरी बहन को मार डाला और तुम अब भी उससे प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हो। हेलेनियन का नाम सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज रह गया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग को तो ली हान को कुछ नहीं पता होना चाहिए। पर तभी ली हान को बिजी देखकर बाकी सारे मास्टर्स उस पर अटैक थ्रो कर देते हैं। वो अपने इमॉर्टल डिवाइन ब्लेड से अटैक करते हैं, जो अटैक्स ली हान को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर चुके थे। इसके बाद तो ली हान डिवाइन चक्र का यूज करता है, जिसका ब्लास्ट इतना ज्यादा था कि उनको खड़े होने का मौका ही नहीं मिलता।
इसके बाद तो मौका पाकर एक मास्टर उस पर पीछे से अटैक बरसा देते हैं। ली हान उन अटैक्स को डॉज करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, पर ये मल्टीपल अमाउंट्स में थे, जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन हार तो वो अब भी नहीं मानने वाला, इसलिए वो तेजी से जाकर अपनी स्वॉर्ड से उस बंदे का गला काट देता है। ली हान तो उन सभी को मारने के बाद सांगली को थैंक यू बोल रहा था कि तुम्हारी वजह से मुझे अपने सभी एनिमीज के नाम पता लग गए हैं। पर तभी सांगली की आवाज आती है कि यंग पवेलियन मास्टर, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा गिफ्ट तो अभी मैंने रेडी किया है, पहले उसका मजा तो ले लो। तभी एक एक करके वो सारे मास्टर्स फिर से जिंदा हो जाते हैं जिसे ली हान ने अभी मारा था, और वो सभी एक साथ ली हान पर झपटने वाले थे। ली हान अपनी स्वॉर्ड से जबरदस्त स्लैश लगाकर उन्हें खुद से दूर कर देता है, पर सांगली का ये इल्यूजन पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो सभी रीजनरेट हो रहे थे। ली हान एक एक करके उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक मास्टर को मारते हुए वो इल्यूजन में याओ में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक पल को ली हान को लगता है जैसे कि उसने अपनी सिस्टर को मार दिया, लेकिन दूसरे ही पल वो खुद को संभालते हुए उन मास्टर्स का काम तमाम करने लगता है। ली हान को उन मास्टर्स को एक साथ संभालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और उस पर तो वो मारने के बाद दोबारा जिंदा हो जा रहे थे। ली हान की ऐसी सिचुएशन देखने के बाद सांगली को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो जोर जोर से हंसते हुए जिया से कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना, इसकी डिजायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इतनी आसानी से इल्यूजन से बाहर नहीं आने वाला, बल्कि आज ये यही मरने वाला है। ऐसे में ना तो ये रूथलेस बन सकता है और ना ही हार्टलेस, तो ये अपने डिवाइन रियल्म की पावर को कैसे यूज करेगा। जिया गौर से उसकी बातों को सुनते हुए कह रही थी कि तुम्हारे टोन से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डिवाइन रियल्म की पावर को यहाँ पर यूज कर सकता है। जिया के ऐसा बोलते ही हमें इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ली हान अपने डिवाइन रियल्म की पावर को एक्टिवेट कर चुका था। वो अपनी बुद्धा बॉडी और अपनी असुरा बॉडी दोनों को समन कर लेता है। उसकी एक्सट्रीम पावर को देखने के बाद तो ये लोग काफी बुरी तरीके से डरने लग जाते हैं। वहीं ली हान इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था, उसकी तो आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। वो अपनी बुद्धा बॉडी और अपनी असुरा बॉडी दोनों की पावर के साथ एक खतरनाक अटैक थ्रो कर चुका था। दोनों की कंबाइंड पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि एक ही अटैक में वो वर्ल्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। ली हान की डिवाइन रियल्म की इतनी पावरफुल पावर को देखने के बाद सांगली पहले तो बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन फिर अपनी उस क्रिस्टल बॉल को पावर एब्जॉर्ब करता देखकर वो काफी खुश होकर कहता है, यानी कि मेरे मास्टर ने सच कहा था कि ये क्रिस्टल डिवाइन रियल्म की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। ली हान, तुम्हें नहीं पता तुमने डिवाइन रियल्म की पावर को यूज करके कितनी बड़ी गलती कर दी। तुमने मेरा काम आसान कर दिया ली हान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बिना सन ऑफ गॉड बने ही डिवाइन रियल्म की पावर को यूज कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उस क्रिस्टल को दिखाते हुए जिया से कहता है कि एंजल, मैंने आपसे कहा था ना कि आज ये मारा जाएगा। इसके मरने के बाद इस क्रिस्टल ने डिवाइन रियल्म की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, और अब इससे मैं हासिल करने वाला हूँ। पर तभी हमें उस इल्यूजन वर्ल्ड के एंट्रेंस सीन पर क्रैक्स नजर आते हैं, पर ये चीज सांगली ने नोटिस नहीं की थी। वो तो पावर्स देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी एंट्री होती है ली हान की, जो उस इल्यूजन वर्ल्ड के दरवाजे को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ गया था। वो सांगली से कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी दी, तुम्हें अब मरना होगा। सांगली तो ली हान को वहाँ देखने के बाद और जिंदा सही सलामत देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो जल्द से जल्द उस क्रिस्टल से डिवाइन रियल्म की पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो डिवाइन रियल्म की अल्टीमेट पावर को फील कर पा रहा था। पावर हासिल करने के बाद सबसे पहले वो अपने डिमोनिक चेन से जिया और ली हान को ट्रैप करते हुए कहता है कि मुझे तुम दोनों में से किसी की जरूरत नहीं। मैंने पहले इस बात का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए मैंने ये सारी चीजें पहले से प्लान करके रखी थी। सारी चीजें मेरे प्लान के मुताबिक हुई है। अब इसका मतलब ये है कि मैं सन ऑफ गॉड बनने वाला हूँ। मैं इसे मारकर सन ऑफ गॉड बन जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे किसी डेथ एंजल की जरूरत नहीं। इसलिए सॉरी एंजल, पर अब मुझे तुम्हें भी मारना होगा। मैं तुम्हें पकड़कर मास्टर के पास ले जाऊंगा और तुम्हारा क्या करना है ये मास्टर डिसाइड करेंगे। ये सुनने के बाद जिया को पता लग जाता है। वो कहती है कि लगता है कि तुम्हारा वो मास्टर अभी तक जिंदा है। जिया की ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मास्टर से मिलने के लिए मरी जा रही हो, इसलिए मैं जल्द से जल्द इसे मार कर इसकी मुंडी मास्टर को पेश करूंगा, तब उनसे तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। पर ली हान कहता है कि अफसोस, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। ये बोलने के बाद वो एक झटके से जिया और अपना स्पिरिचुअल चेन ओपन कर लेता है, जिसके जबरदस्त धमाके के साथ तो सांगली जमीन पर गिर जाता है। उसके खुद को संभालने से पहले ही ली हान उसकी बॉडी से डिवाइन रियल्म की वो थोड़ी सी पावर जो उसने एब्जॉर्ब कर ली थी उसे वापस अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। सांगली को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया।
उसने तो सारी चीजें पहले से कैलकुलेट की थी ना। इससे पहले कि वो ली हान पर अटैक कर पाता, ली हान उसे एंडलेस वर्ल्ड में ट्रैप कर लेता है, जिससे उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी। सांगली को काफी ज्यादा हैरान परेशान होता देखकर ली हान उसे बताता है कि ये तो सन ऑफ गॉड की पावर का छोटा सा नमूना था जो मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए यूज किया था। ये सुनकर तो सांगली को यकीन नहीं आता कि उसका प्लान चौपट हो गया और ली हान उससे ज्यादा समझदार है। वो अभी भी अपनी जिद में यही चिल्ला रहा था कि मैंने सारी चीजें कैलकुलेट की थी, मुझे सब कुछ पता है, मैंने इसके बारे में सब कुछ पढ़ा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ली हान उसकी ये बकवास सुनकर अब तक पक चुका था। वो कहता है कि अपना दिमाग थोड़ा सा कम चलाओ। वहीं जिया उसे बताती है कि डिवाइन रियान की पावर को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं, इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसके पास ये पावर मौजूद है। सन ऑफ गॉड बनने के लिए हार्टलेस नहीं बल्कि मरना पड़ता है। ये सुनकर सांगली को यकीन नहीं होता कि उसने इतना गलत समझ लिया। वो इतने सालों से बिना दिल के जी रहा था। वहीं उसकी ऐसी तड़प और बेचैनी देखने के बाद ली हान कहता है कि अब जब तुम गॉड रियाल्म में जाने के लिए इतना ज्यादा छटपटा रहे हो तो फिर मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करते हुए तुम्हें वहाँ जल्दी पहुँचा दूंगा। ये बोलने के बाद ली हान अपने फिंगर की हेल्प से उसकी सोल को एंडलेस वर्ल्ड में ट्रैप कर चुका था। बेचारे सांगली का तो ली हान के एक जरा से प्रेशर से ही खेल खत्म हो जाता है। सांगली के मरने के बाद जिया वहाँ पर मौजूद आसपास के खजानों को चेक कर रही थी, जहाँ उसे चेक करते हुए पता लग जाता है कि ये सारा खजाना तो नकली है। वो तो काफी ज्यादा चिढ़ते हुए कह रही थी कि कितना बदतमीज इंसान है, डुप्लीकेट्स माल इकट्ठा करके रखा हुआ है। लैंगवान भी आसपास की जगह को चेक करके वापस आते हुए बता रही थी कि मैंने हेलेनियन के छोड़े हुए सारे क्लोज को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तो कुछ भी मौजूद नहीं है। ली हान का कहना था तो फिर हमें इस जगह को डिस्ट्रॉय करना होगा, यहाँ से एक जरूरी सामान ले जाकर। जिया मजाक में कहती है कि क्या अब तुम इसकी डेड बॉडी को उठा के ले जाने वाले हो। ली हान कहता है कि जी हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि हेलेनियन ने इसी की बॉडी में कोई न कोई क्लू छोड़ा होगा। इधर बैक माउंटेन में हमें फॉक्सी को दिखाते हैं, जिसने खोद खोद के काफी बड़ा गड्ढा बना दिया था, लेकिन अभी भी उसे एंट्रेंस नजर नहीं आता। वो तो इतना ज्यादा थक जाती है ली हान को याद करते हुए कि तभी जोरदार धमाके के साथ वहाँ ली हान की एंट्री हो जाती है, जिसे देखने के बाद हमारी फॉक्सी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो तो ली हान से चिपकते हुए कह रही थी कि कहाँ रह गए थे, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र हो रही थी, आइंदा से मुझे ऐसे अकेला मत छोड़ के जाना। जिया उसे टीज करते हुए कह रही थी कि देखो बीस्ट क्वीन हमारे लिए इतना ज्यादा इंतजार कर रही थी, ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें हमारे साथ रहने की आदत पड़ गई है मैडम। पर फॉक्सी तुम्हारा ये गड्ढा खोदना तो वेस्ट हो गया ना। उनके हंसी मजाक के ही दौरान वहाँ पे पवेलियन के सारे एल्डर्स इकट्ठा हो जाते हैं। वो सभी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। ली हान तो कहता है कि अब लगता है इन सभी के साथ फाइट करनी पड़ेगी, पर उसे एक जोर का झटका लगता है जब वो देखता है कि ये सारे के सारे एल्डर्स उसके आगे ग्रीट करते हुए उसे पवेलियन मास्टर बोल के एक्सेप्ट कर चुके थे। वहाँ मौजूद सभी एल्डर्स को पता लग जाता है कि ली हान ने सांगली को मार दिया है और आज के बाद से वो उनका पवेलियन मास्टर है, क्योंकि मास्टर यी फेंग ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि सांगली इस सेक्ट का क्या हाल करने वाला है, इसलिए ली हान ने उसे मारकर इन लोगों की जान बचाई है। तो ये लोग अब ली हान पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। जिया तो ली हान से कहती है कि चलो अब तुम ऑफिशियली यहाँ के पवेलियन मास्टर बन गए हो, इसका मतलब आगे से इस पवेलियन में कुछ भी करना इजी होगा। ली हान भी यही सोचकर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें ली हान को मैंगफो के साथ दिखाया जाता है। उसे भी पहली बार पता चला था कि उसके बॉस सन ऑफ गॉड है। वो तो ये सुन के हैरान होते हुए कह रही थी कि बॉस आप सच में वो लेजेंडरी सन ऑफ गॉड है जिसके एक बार फूंक मारने से ही पूरा चाइना बदल सकता है। ली हान उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनने के बाद मुंह बनाते हुए कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एक्सैजरेट कर रही हो, पर वो तो चिढ़ते हुए कह रही थी कि बॉस आखिर आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं, आपने इतने सालों से मुझसे ये बात छुपाई, अगर मुझे पता चलता कि आप इतने ज्यादा महान हैं तो फिर मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। वो तो उसे चिपकते हुए कह रही थी कि मैं इतनी मेहनत थोड़ी ना करती, मैं तो बस आपके पीछे पीछे घूम रही होती। ली हान उसे खुद से दूर करते हुए कह रहा था कि बस बस अब काम की बात करते हैं। यहाँ पर मैंगफो को ली हान की बात से ये पता लग गया था कि हेलेनियन की वजह से सांगली को ये पता लग गया था कि सन ऑफ गॉड बनने वाले बच्चे कौन है, इसलिए उसने 7 गोस्ट फेस्ड इमॉर्टल्स की एक टीम बनाई और उन बच्चों को मार डाला। लेकिन सांगली ये भूल गया था कि सन ऑफ गॉड बनने के लिए उन्हें मरना पड़ता है और जाने अनजाने में इसने वो काम आसान कर दिया। लेकिन अब जब सांगली मारा जा चुका है
तो इसका मतलब ये है कि लियोन हाई पवेलियन में तहलका मचने वाला है। अब तो लियोन हाई पवेलियन मास्टर की पोजीशन भी ली हान के पास आ गई है। इसलिए मैंगफो कहती है कि बॉस अब आगे का क्या प्लान है। ली हान कहता है कि तभी तो तुम्हारे पास आया हूँ ना, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो लोग क्या करना चाहते थे। मैंगफो कहती है कि जितना मैंने आपकी बात को सुना और समझा है, मेरे हिसाब से हेलेनियन गॉड्स डोमेन के बारे में जानना चाहता होगा। क्या गॉड्स डोमेन में कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए? बॉस क्या आपको इस बारे में कोई आइडिया है? ली हान कुछ सोचते हुए गॉड डोमेन के बारे में बात करने ही जा रहा था कि तभी उन्हें एक मिस्टीरियस सी आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रही थी कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। इस आवाज को सुनने के बाद मैंगफो काफी ज्यादा एक्टिवली अटैक्स थ्रो कर चुकी थी, पर ये अटैक वो डिसाइबल पकड़ लेता है जिसके साथ ली हान की कुछ खास यादें नहीं बनी। उस स्टूडेंट को देखने के बाद ये सभी लोग काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे कि अब ये कौन है। वहीं वो बंदा तो कह रहा था कि गॉड्स डोमेन के बारे में जानने के लिए यहाँ मौजूद सभी को मरना होगा। और फिर हमें पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारी जिया है जो किसी बंदे को पोजेस करके आई है। वो काफी ज्यादा डरावनी आवाज में हमारी फॉक्सी को डराते हुए कह रही थी कि क्या तुम्हें गॉड्स डोमेन के बारे में जानना है? उसके लिए तो यहाँ मौजूद सभी का मरना होगा, क्योंकि एंडलेस गॉड रियल्म्स के बारे में जानना इतना आसान नहीं। फॉक्सी उसका खतरनाक रूप देखने के बाद कह रही थी कि मैं इससे अच्छा जिंदा रहना पसंद करूंगी, मुझे कुछ मत बताओ। ये बोलते हुए बचने के चक्कर में वो तो टेबल से गिरने वाली थी, पर ली हान उसे बचा लेता है। मैंगफो ने पहली बार हमारी जिया को देखा था तो वो उसे देखकर कहती है कि आप वही है ना, गॉड की मैसेंजर जो सन ऑफ गॉड को रास्ता दिखाती है। आप तो मेरे बॉस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी ना। वैसे डिवाइन मैसेंजर, आपके पास जो पावर है उसकी हेल्प से आप हेलेनियन को यूं ढूंढ सकती हैं, फिर अभी तक आपने ढूंढा क्यों नहीं? जिया काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कह रही थी कि तुम्हें क्या लगा, अब तक मैं टाइम पास करने गई थी। मैंने सांगली की बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी से ये पता लगाया है कि हेलेनियन ने अपनी कुछ स्पिरिचुअल पावर उसमें छोड़ दी थी और मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं उस पावर से किसी को भी कल्टीवेशन कराकर हेलेनियन का पता लगा सकती हूँ। आफ्टर ऑल उसने डिवाइन रियल्म से पंगा लेने की कोशिश की है, उससे डिवाइन पनिशमेंट तो देना बहुत जरूरी है। ये सुनकर तो फॉक्सी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कह रही थी कि क्या तुमने सच में उसे पनिशमेंट दे दी? वो तो कहती है कि कहाँ 8% ही पावर थी, उसकी वजह से तो मुझे लोकेशन भी नहीं मिला। पर जब मैं उसका पता लगा रही थी तो मुझे काफी जलन हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज्यादा गर्म जगह पर है। वहाँ मौजूद सभी लोग ये सुनने के बाद अपना अपना दिमाग दौड़ाने लगते हैं कि आखिर हेलेनियन कहाँ हो सकता है। फॉक्सी तो कहती है कि जल्दी से बताओ कि फायर वाली जगह कहाँ पर होगी। मैंगफो तो ये सुनने के बाद कहती है कि पता लगाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं अभी जाकर पता लगा कर आती हूँ। उसके वहाँ से जाने से पहले ली हान उसे टोकते हुए कह रहा था कि सुनो, अगर तुम्हें पूछना ही है तो मैं 3 लोगों का नाम दे रहा हूँ, उनसे पूछ कर बताओ। सीन शिफ्ट होता है और हमें चेंगशियान नाम के सेक्ट को दिखाते हैं, जहाँ पे लियू मूफेंग नाम का बंदा अपने हाथ में मौजूद लेटर को पढ़ते हुए काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि करंट पवेलियन मास्टर सांगली की मौत हो चुकी है। ये सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा डरते हुए कह रहा था कि जितने भी 7 फेस गोस्ट थे वो सभी एक एक करके मारे जा रहे हैं और एक के बाद एक सब पर मुसीबत आ रही है। इसका मतलब ये है कि अब अगला नंबर मेरा हो सकता है। मुझे जल्द से जल्द किसी माउंटेन्स में जाकर छुपना होगा ताकि मैं आने वाली मुसीबत से बच सकूं। तभी अचानक से कोई उसके पीछे से गुजरता है। थोड़ा सा चौकन्ना होने के बाद वो एक जबरदस्त अटैक कर चुका था, ये कहते हुए कि भूत बनने की एक्टिंग कर रहे हो। पर तभी वहाँ एंट्री हो जाती है हमारे ली हान की, वो भी अपने किंग ऑफ हेल वाली पर्सनैलिटी के साथ। किंग ऑफ हेल को देखने के बाद ये बंदा कह रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ली हान तो उसके आगे एक पोटली थ्रो करते हुए कह रहा था कि क्या तुम इसे जानते हो? उस पोटली में उन 7 इमॉर्टल्स में से एक का सर पड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद तो ये बंदा ली हान पर अटैक करते हुए कह रहा था कि इसका मतलब कि तुम मेरे बारे में भी जान गए हो। पर ली हान से फाइट करना इतना आसान थोड़ी है। वो एक ही स्लैश में उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। उस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं ली हान उससे सवाल कर रहा था कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें बाकियों से ज्यादा पता है, इसलिए जल्दी से मुझे ये बताओ कि हेलेनियन और मिंगहुआ बिल्डिंग का वो बंदा कहाँ पर मिलेगा। पहले पहले तो वो ना जानने की एक्टिंग कर रहा था, पर ली हान उसकी बातों में कहाँ आने वाला, वो उसके एक हाथ को काट कर अलग कर चुका था, वो भी ये कहते हुए कि कोई बात नहीं, मुझे याददाश्त तेज करनी आती है। अब वो उससे कह रहा था कि अब याद आया,
या फिर और हेल्प करूं? वो बंदा ये बताने की बजाय कि वो कहाँ मिलेंगे अपनी राम कथा शुरू कर देता है कि तुम जानते हो मुझे उनकी आइडेंटिटी क्यों पता है, क्योंकि मैंने भी उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की थी। मैं भी हेलेन यिन का पता ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। पर वो जो बंदा मिंगवा बिल्डिंग में है वो 7 सालों से गायब है। उसका पता मुझे मालूम है, वो गॉड्स हेल नाम की जगह पर रहता है। उसे तो लग रहा था कि इतना बताने के बाद ली हान उसे छोड़ देगा, क्योंकि वो कहता है कि मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता, जितना भी पता था मैंने तुम्हें बता दिया। एक तो ली हान और ऊपर से किंग ऑफ हेल वाले गेटअप में कहाँ छोड़ने वाला था, एक स्लैश लगाकर उसका नाम और निशान मिटा देता है, ये कहते हुए कि तुम भी वहीं इंतजार करो, वो लोग आते होंगे। उसके खतरनाक लुक के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।